सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 13वें शतक का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल दिशाओं के संबंध में दिशाओं का उद्गम विस्तार इनका वर्णन चला था। नरकों का वर्णन आया था, उनके नरकावासों के एक नरक से दूसरी नरक का उनके नरकावास विस्तार को संख्या को लेके कैसे है। अब पंचास्तिकाय मय लोक, पंचास्तिकाय 5 तो संख्यावाचक है, जिस संख्या में 5 है। अस्तिकाय, अस्थि इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसको है कह देते हैं, वर्तमान, प्रेजेंट, लेकिन जहां इसका अर्थ है प्रदेश। काय का अर्थ है समूह, अस्थि काय, प्रदेशों का समूह। धर्म द्रव्य के प्रदेशों का समूह धर्मास्थि काय, अधर्म द्रव्य के प्रदेशों का समूह अधर्मास्थि काय। आकाश द्रव्य के प्रदेशों के समूह को आकाशास्थि कहा जाता है। जीव द्रव्य के प्रदेशों के समूह को जीवास्थि काय। पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों के समूह को पुद्गलास्थि काय कहा जाता है। काल को अस्थि काय नहीं कहा। काल के संबंध में दिगंबर परंपरा में अपनी मान्यता है, श्वेतांबर परंपरा में अपनी मान्यता है। दिगंबर परंपरा में तो काल को द्रव्य तो माना है, लेकिन अस्थि काय नहीं, उसको अणुरूप माना है। अस्थि काय में प्रदेश एक दूसरे से बंधे होते हैं, और अणुरूप में चाहे वो इकट्ठे हैं लेकिन वे आपस में बंधे हुए नहीं है। दृष्टांत दिया जाता है जैसे एक बर्तन में रत्न है,
नाना जातियों के या एक जाति के ऊपर रहा हुआ बर्तन, वे रतन एक दूसरे का स्पर्श तो करते हैं लेकिन एक दूसरे से बद्ध नहीं है। लेकिन अस्थिकायों में प्रदेश एक दूसरे से बद्ध होते हैं और वो अलग नहीं होते, जिसके हैं उसी के रहेंगे, यानी कि दूसरे के साथ मिल जाए। तो ये तो उनकी मान्यता। श्वेतांबर परंपरा में इसको औपचारिक द्रव्य कहा है। व्यवहार काल, दिन रात आदि के माध्यम से जो जाना जाता है, समय, आवली का स्तोक, लव, मुहूर्त आदि, दिन आदि, इनके रूप में। स्थानक सूत्र में आया था ये काल क्या है, ये जीव और अजीव का पर्याय रूप कहा है। जीव जीवातीवा, अजीवातीवा दूसरे ठाणी में। तो परिवर्तन तो पर्यायों में परिवर्तन निमित्त रूप में काल को माना जाता है, लेकिन ये पर्याय परिवर्तन तो ये पुद्गल जीव का अपना स्वभाव है। तो काल को इसके अंदर ग्रहण नहीं किया। 5 अस्थिकाय है, इसलिए पंचास्थिकाय, लोक को पंचास्थिकाय का रूप कहा जाता है। तो किमियंग भंते लोय ती पबुच्चाई, हे भगवान जे लोक है ये क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है। गोयमा पंचस्थी काया, हे गौतम जह लोक पंचास्ति काय मय है, पंचास्ति काय रूप है। ऐसणं एवं लोयति पवुच्चय, जे लोग जह लोक एवं एतावान, लोक शब्द पुल्लिंग है तो एतावान भी पुल्लिंग बनेगा। नपुंसक लिंग में एतावत, स्त्रीलिंग में एतावती ये रूप बनता है। मतलब ये लोग इतना है, तिवुच्चे ऐसा कहा जाता है। तंजाहा जैसे के धम्मथी काय, अधम्मथी काय, जा पोगलथी काय, धर्मास्थी काय, अधर्मास्थी काय, जाव से आकाशास्थी काय, जीवास्थी काय और पुद्गलास्थी काय, ये 5 अस्थि काय मय ये लोक है। धमथी कायणं भंते जीवाणं किंग पवत्तई, हे भगवान धर्मास्थि काय, इसके द्वारा जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है। धर्मास्थि काय का क्या कार्य देखा जाए, जीव की गति तो अपने बल पराक्रम से होती है, लेकिन धर्मास्थि काय गति में निमित्त बनता है। जैसे दृष्टांत देते, पुराने जमाने में तो पानी मछली का दृष्टांत देते थे। मछली की गति कहाँ तक है, जहां तक पानी है। पानी में मछली चलती तो अपने बल पराक्रम से है, लेकिन उसका बल पराक्रम पानी के अंदर ही चलता है, पानी के बाहर नहीं। तो इसी प्रकार जो दूसरे द्रव्य गतिशील है, जीव और पुद्गल चलते तो अपने बल से है, दूसरे की प्रेरणा से, लेकिन जैसे पानी मछली के लिए चलने का कारण बनता है, ऐसे जीव और पुद्गल की गति में जो धर्मास्थि काय निमित्त बनता है, कारण बनता है। जहां जहां तक पानी है वहां वहां तक मछली की गति है। इसी प्रकार जहां जहां तक धर्मास्थि काय है वहां वहां तक
जीव और जीवास्ती काय और पुद्गलास्ती काय की गति नहीं है। जहाँ पानी नहीं, मछली की गति नहीं, जहाँ धर्मास्ती काय नहीं, वहां पर जीव और पुद्गल की भी गति नहीं। जहाँ लोक अलोक की मर्यादा करने वाले ये दो द्रव्य है, ऐसा कहा जाता है, एक धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। जितना बड़ा धर्मास्तिकाय है उतना ही बड़ा लोक है, जितना बड़ा लोक है उतना ही धर्मास्तिकाय है। लोकाकाश से बाहर भी आकाश तो बहुत है, जिसकी लोक की समाप्ति के साथ आदि होती है और उसके बाद अंत नहीं होता। लेकिन लोक से बाहर ना जीव की गति है, ना पुद्गल की गति है। कारण क्या? वहां पर ना धर्मास्तिकाय है, ना अधर्मास्तिकाय है, जो गति में निमित्त है। तो पूछा है भगवान, धर्मास्तिकाय से जीवों का की क्या प्रवृत्ति होती है? गोयमा हे गौतम, धम्मथि कायणम, धर्मास्ति काय से जीवाणु जीवों के आगमन गमन भासु मेषण जोगा, जीवों के आगमन, आगमन कहते हैं आने को, गमन कहते हैं जाना, भासु मेष मन उमेशन जोगा, भाषा, भाषा का मतलब बोलना, जहां भी तो गति होती है जीवा की। उमेशन, उमेश, उमेश का उन्मेष, ये आंखों का झपकना, ऊपर नीचे पलकों का होना। मन योगा, मन के योग, देखा जाए तो तीनों योग आगे हैं। आने जाने में काया का योग, बोलने में भाषा वचन का योग, और मन उन्मेष, आंखों का झपकना खुलना, ये भी काया योग में है। लेकिन मन, मन का, मन गतिशील जो क्रिया करता है, इसमें भी क्या है? धर्मास्ति काय का योग है। यदि धर्मास्ति काय ना हो तो इनका कोई गति ना हो। आगे मन योगा, वही योगा, मन योग, वचन योग, काय योगा, काय योग, जे जावन्य तह पगारा, जो जितने भी इस प्रकार के चला भावा, चलायमान भाव, गतिशील भाव है, सभ्य ते धम्मथि काय पवतंती, वे सारे के सारे धर्मास्थि काय में प्रवृत्त होते हैं। मतलब धर्मास्थि काय के कारण से ही इनमें गतियां गति होती है। इसलिए गई लक्षणेन धम्मथि काय, धर्मास्थि काय का लक्षण है गति लक्षण। अहमथि कायण भंते जीवाण किम पवत्तई, अधर्मास्थि काय का भगवान जीवों के क्या प्रवृत्त होता है? धर्मास्थि काय में पानी मछली का दृष्टांत दिया था। वर्तमान में प्रचलित जो दृष्टांत है वो ये है, रेल और उसकी लोहे की पटड़ी। रेल का बोझ बहुत होता है और उसके जमीन पर लोहे के पहिए चलने तो जमीन में धंस जाए, चल नहीं सकेंगे। लेकिन जहां जहां तक लाइन है, गाड़ी जो है बड़े आराम से चली जाती है। लेकिन इंजन ना हो तो फिर थोड़ी चलेगी। इंजन चलता तो अपनी गति से है, लेकिन उसकी गति में वो लाइन जो लोहे की है वो क्या है? निमित्त है। इंजन को, गाड़ी को चलना लोहे की पटड़ी पर आसान है, और वैसे मिट्टी पर चलना उसके लिए आसान नहीं है।
तो गाड़ी और रेल लाइन का दृष्टांत वर्तमान के संदर्भ में भी दिया जाता है। तो अधर्मास्थि काय गोयम हे गौतम, अहमथी कायण अधर्मास्थि काय से जीवाण जीवों के जे क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं जो है अधर्मास्थि काय के अंदर स्थिरता रूप है, टिकाव। कहते कहाँ कहाँ ये काम करता है, थान निसीयण तुवट्टण मनसय एगति भाव करण्या जे जावन्य तह पगारा थिरा भावा सभ्यते अहमथी काय पवतंती, ठान लखणेन अहमथी काय। यह चलना अपने बस की बात है, खड़े होना भी अपने बस की बात है, लेकिन खड़े होने में चलने में कोई कारण बनता है। तो जैसे कारण जो है गति में धर्मास्थि काय बनता है, तो स्थिति में अधर्मास्थि काय बनता है। स्थान स्थान जिसको हम कह सकते खड़े होना। निसीयण निषेधन कहते हैं बैठना, निसी आई बैठता है। तुवट्टन त्वग बर्तन, त्वग बर्तन होता है जैसे लेटना, लेटने के साथ करवट बदलना, जो तो बदलने की क्रिया है वहां तो धर्मास्थि काय स्थिर है, वह कारण है, लेकिन करवट बदलने के बाद जो स्थिरता आ जाती है वहां पर अधर्मास्थि काय कारण है। मनस एगति भाव करण्या, मन को एकाग्र करना, एकाग्र होने में अधर्मास्थि काय निमित्त है। वैसे तो खड़े होने में अपना जोर लगता है मन को स्थिर करने में, लेकिन निमित्त के रूप में धर्मास्थि काय मन की स्थिरता में एक कारण है। एक गति भाव करनिया एक स्थान पर स्थापित करना, जे जावन्य तह पगारा थिरा भाव, इस प्रकार के जो और स्थिर भाव है सभ्यते अहमथी काय पवतंती, वे सारे के सारे स्थिरता के लिए वो अधर्मास्थि काय के ऊपर अवलंबित है, अधर्मास्थि काय में प्रवृत्त होते हैं, उनकी स्थिरता में कारण अधर्मास्थि काय बनता है। आगासथि कायण भंते जीवाण अजीवाणय किंग पवत्तई, हे भगवान आकाशास्थि काय से जीवों के अजीवों के क्या प्रवृत्त होता है, आकाशास्थि क्या है, क्या उपकार करता है। देखा जाए ये तो जैसे आता ना परस्परोपग्रहो जीवा नाम, जीवों का कहा एक दूसरे पर उपग्रह करना, उपकार करना जो जीवों का लक्षण है। तो इन द्रव्यों का सहायक वर्णा दूसरे का। तो आकाशास्थि काय का जीव और पुद्गल पर क्या उपकार है। गोयम आगासथि कायण जीव दब्बाणय अजीव दब्बाणय भायण भूय, हे गौतम आकाशास्थि काय जीव द्रव्यों का अजीव द्रव्यों का भाजन भूत है, भाजन भूत का मतलब आधार भूत है। जैसे बर्तन में कोई वस्तु रखी जाती है ना, तो वस्तु किसमें टिकी हुई, उस बर्तन के अंदर है। ऐसे ही जीव और अजीव ये जो द्रव्य है इनका आधार देखा जाए तो वह है आकाशास्थि काय, और स्थान देना मतलब आकाशास्थि काय का क्या है, आने वाले को स्थान देना। भाई मेरी ओर से कोई ना नहीं है, अब तेरी हिम्मत है तू आ सकता है या नहीं आ सकता। आप देखते जहां एक जीव है वहां अनंत जीव बैठे हुए,
जहां एक परमाणु है वहां पर अनंत परमाणु और भी है। आकाश ने ना नहीं की, तुम आते जाओ, मेरी ओर से कोई इनकार नहीं। तो जे भाजन भूत एगन एगन भी से पुण्य दो ही भी से भी पुण्य स्वयं भी मायजा कोड़ी शयन भी पुण्य कोड़ी सहस्रम भी मायजा। जैसे एक स्थान एक वस्तु से भी भर जाता है, दो से भी पूर्ण, वहां पर 100 भी आज समा जाते हैं। कोड़ी शयन 100 करोड़ भी पुण्य उनसे भी पूर्ण, कोड़ी सहस्रम भी मायजा, और उसके अंदर 1000 करोड़ भी समा जाता है। कहते हैं आकाश का गुण, जिस एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक परमाणु आता है, उस आकाश प्रदेश के ऊपर अनंत परमाणुओं के स्कंद है वहां पर। और देखा जाए लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्यात है, और पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत है। परमाणु पुद्गल अनंत है। द्विप्रदेशी स्कंद अनंत है। त्रिप्रदेशी स्कंद, चतुर्प्रदेशी, पंच प्रदेशी, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात प्रदेशी स्कंद भी अनंत है। अनंत असंख्यात प्रदेशी स्कंद भी अनंत है। अनंत प्रदेशी स्कंद भी अनंत है। अनंत प्रदेशी स्कंद भी अनंत है। लेकिन समाये किसमें है? असंख्यात प्रदेशों के अंदर ही सारे समाये हुए। जैसे मनारी तमाशा दिखाते हैं ना, देखो कितना कुछ, लोग बड़े दंग रहते हैं कैसे दिखाया। ऐसे छोटे से आकाश लोकाकाश में अनंत द्रव्य कैसे समा गए। ये आकाश द्रव्य का सामर्थ्य है, जो उसकी गुणवत्ता है कि सबको अपने अंदर समेटे हुए। जैसे कहा जाता है, जैसे मुर्गियां होती है ना, उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, शाम का समय आता है तो नीचे ऊंचा स्थान उनके लिए सुरक्षित होता है, तो सारे आज ऊपर ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और मुर्गी जो है अपने पंखों के अंदर अपने बच्चों को समेट लेती है। जैसे वो मुर्गी समेट लेती है, ऐसे आकाश भी क्या करता है, सबको अपने अंदर समेटे हुए। तो अवगाहना लक्षणेन आकाशस्थि काय, आकाशास्थि काय का लक्षण क्या है? अवगाहना। अवगाहना का मतलब स्थान देना। जीवत्थि कारण, जीवाणु की पवत्ति, जीवास्थि काय से जीवों के क्या प्रवृत्त होता है। जीवास्थि काय के द्वारा जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है। गोयमा है गौतम, जीवत्थि कायणं जीवे अनंताणं आमि निवोह्य नान पज्जवाणं, अनंताणं सूयनान पज्जवाणं, एवं जहाँ बीय सय आगा अथि काय उदेशय, जहाँ उपओगं गच्छाई उपओग लक्षणेन जीवे। गोयमा है गौतम, जीवत्थि कायणं जीवास्थि काय के द्वारा जीव में, कहते ना जीव का क्या लक्षण? चेतना लक्षण। चेतना का मतलब ज्ञान, संवेदना, अनुभूति। तो ज्ञान की कितनी पर्याय है? अनंत है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ऐसा कहा जाता है ना, ज्ञान की एक पर्याय कितनी है, तो कहा जाता है वो केवल ज्ञान का अनंतम हिस्सा है, और वो अंश जो है जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। तो सूक्ष्म पनक जो है उसके पास भी तो चेतना है, बहुत ज्ञानवर्णीकरण के द्वारा आवृत है, अत्यंत अविकसित, केवल नाम मात्र की
वहां कितनी पर्याय है, वहां पर कहा जाता अनंत अनंत पर्याय। आगे जैसे एक एक पर्याय बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, इससे कम किसी के पास नहीं होती। आगे जैसे जैसे विकास होता है वो पर्याय बढ़ती जाती है। यदि ऐसा ना माने तो एक इंद्रियों में जो मति अज्ञान का अल्प बहुत बताया है, छठ स्थान पतित, प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद के अनुसार कि किसी के पर्याय समान है, किसी के हीन है, किसी के अधिक है। समान है तो तुल्य है, यदि हीन है तो अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, ये छठ स्थान पतित ऐसे घटता है। और अधिक है तो अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक, ऐसा आता है। मतलब कि जीवास्ति काय से जीव जीव में अनंतान आभिनिवोही नान पज्जवान, अनंत आभिनिवोधि ज्ञान की पर्याय, अनंतान सूय नान पंचमान, अनंत श्रुत ज्ञान की पर्याय। एवं इस प्रकार जहाँ बीएस है, जैसे दूसरे शतक में अस्थि काय उदेश है, अस्थि काय उदेशक में आता है। जब उब ओगंग गच्छई, इन पर्यायों के उपयोग को जीव प्राप्त होता है। अब जानता है लेकिन उपयोग कहीं और लगा है। कोई पूछता है तो जिस ओर ध्यान लगा था उस ओर से अपने ध्यान को हटाता है, फिर जो किसी ने पूछा है उसकी ओर ध्यान देता है। जब उसके ध्यान में आ जाता है तो फिर उसके बाद वह उसका उत्तर दे देता है, और नहीं आता है तो कहता है मेरे उपयोग में अभी नहीं आ रहा, जब आएगा तो फिर क्या करूंगा बताऊंगा। ये जो उपयोग है जानने से संबंधित जो जीव का गुण है, उब ओग लक्षण जीवे, जीव क्या है, उपयोग लक्षण वाला है। यह उपयोग ही तो शेष द्रव्यों से जीव को अलग करता है, क्योंकि दूसरे द्रव्यों में कोई उपयोग नहीं पाया जाता। देखा जाए तो लक्षण ही वह होता है किसी को पहचानने का जो दूसरे में ना पाया जाए। जो जो लक्षण जहां पर अस्थि कायों के कहे हैं वो उसी के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे के अंदर नहीं पाए जाते। यदि लक्षण दूसरे में पाया जाए तो उस लक्षण को सदोष कहा जाता है, जिसको न्याय की भाषा में व्यभिचार दोष कहा जाता है। मतलब अपनी मर्यादा में नहीं, मर्यादा से बाहर चला गया। और जो लक्षण अपने में ना घटे उसको भी सदोष कहा जाता है, उसके लिए अव्याप्त। और जो अपने स्थान के अलावा और जगह पाया जाता है उसको अति व्याप्त कहा जाता है। और जो बिल्कुल जैसा कहा वैसा घटता है, न कम न ज्यादा, उसको व्याप्ति कह देते, व्याप्त। तो बताया है कि जीव का लक्षण क्या है, उब ओग लक्षण जीवे, उपयोग लक्षण। चाहे जीव संसारी है चाहे मुक्त है, उपयोग उनके अंदर अवश्य पाया जाएगा। सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान केवल दर्शन है, अरिहंत दशा में भी केवल ज्ञान केवल दर्शन। शतमस्त अवस्था में यदि सम्यक दृष्टि है तो 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 2 ज्ञान है तो आभिनिवोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 है तो आभिनिवोधिक श्रुत और अवधि या आभिनिवोधिक श्रुत मन प्रेम ज्ञान, 4 है तो पहले 4 ज्ञान है। और यदि आत्मा मिथ्या दृष्टि है तो 2 अज्ञान होंगे या 3 अज्ञान होंगे, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, 3 है तो तीसरा विभंग ज्ञान बना दिया।
और चार दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये चार उपयोग, चार दर्शन। तो जो संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर उपयोग ना पाया जाता। सिद्ध अवस्था में क्या संसार में जीव को पहचानना ही उपयोग से जाना जाता है। जिसके अंदर संवेदना है, अनुभूति है, चेतना, उसको जीव कहा जाता है। जिसके अंदर ये नहीं है वो पदार्थ क्या है, अजीव है। तो छठ द्रव्य, जहाँ छठ द्रव्य पंचास्तिकाय द्रव्य छठ लिए जाते हैं तो 5 अजीव है और एक क्या है, जीव है। तो आगे पोगलथी कायणं पुच्छा, पुद्गलास्थि काय की पृच्छा, गोयम पोगलथी कायणं जीवाणं, ओराद्य व्योव्य आहारक तेया कम्बाय सो इंद्रिय, चक इंद्रिय, घान इंद्रिय, जीव इंद्रिय, फास इंद्रिय, मन योग, भय योग, काय योग, आना पाणुणं च गहणं पवत्ताई, गहन लक्षणेणं पोगलथी काय। गोयम हे गौतम पोगलथी कायण पुद्गलास्थि काय से, जीवाणु जीवों के जे प्रवृत्तियां होती है, और आलिया औदारिक शरीर, औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करना, उसको शरीर के रूप में परिणत करना। व्योव्य व्याक्रिय शरीर के, व्याक्रिय वर्गणा के पुद्गल हैं जिनके व्याक्रिय शरीर वो उनको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपने शरीर के रूप में परिणत करते हैं। आहारक आहारक शरीर, तेया तेज श्री कमय कार्बन शरीर, सो इंद्रिय श्रोतर इंद्रिय, चख इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय घ्राण इंद्रिय, जीव इंद्रिय जीवा इंद्रिय, फास इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, मन योग, वच भय योग, वचन योग, काय योग, आना पाणुण, श्वासो श्वास, इनका च गहन पवत्त, ग्रहण प्रवृत्त होता है पुद्गलास्थि। अब जो पुद्गल है तो इन रूपों में ग्रहण करने में आते ना हो तो फिर कैसे होगा। गहन लक्षण पौगल्यथी काय इसलिए कहा जाता है, पुद्गलास्थि काय का लक्षण है ग्रहण, ग्रहण करना। वैसे तो सामान्य में कहते ना मिलना बिखरना, पुद्गल इकट्ठे भी होते हैं और बिखर भी जाते हैं, सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। जो वस्तुएं शाश्वत पाई जाती है तो उनके पुद्गलों में तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वह पुद्गलों का परिवर्तन जो है सदवस्तुओं को एकदम दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार ग्रहण लक्षण वाला पुद्गलास्तिका है, जिसके लिए बादलों का दृष्टांत दिया जाता है। ऐसे बादलों के पुद्गल जो है मिलते हैं तो कितना कुछ दिखाई देने लग जाता है, जब बिखर जाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्थानक सूत्र में भी इन पंचास्तिकायों का वर्णन आया था। पहले भी द्रव्य से एक या अनंत, क्षेत्र से लोक प्रमाण, कोई लोकालोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी, कोई रूपी, गुण से सबका अपना अपना गुण। अब इसके आगे एगे भंते धम्मथी काय पैसे के वये, धम्मथी काय पैसे पुठे, गोयम जहन पाए ती कोस पाए छय, के वये अहमथी काय पैसे पुठे, गोयम जहन पाए चौह कोस पाए सतह, के वये आगासथी काय पैसे पुठे, गोयम सतह, के वये जीवथी काय पैसे पुठे, गोयम अनंत, के वये पोगलथी काय पैसे पुठे, गोयम अनंत, के वये अद्धा समय पुठे, सिय नो पुठे, जय पुठे नीमं अनंत, एगे भक्ते अहमथी काय पैसे, के वये धमथी काय पैसे पुठे,
गोयमा जहाँ न पाए चौहिं कोस पाए सतहि केवये अहमति काय पाए से पुठे जहाँ न पाए तीहु कोस पाए चाहि शेषं जहाँ धम्मति काय स एक भक्त आगा सत्य काय पैसे केवय धमथि काय पैसे पुट्ठ गोयमा सिंह पुट्ठ सिंह नो पुट्ठ जाई पुट्ठ जहन पाए किरवा दो हिंगवा तीहिंगवा चौहिंगवा ओ को सपाय सत एवं अहमथि काय पैसे केवये आगा सथि काय पैसे पुट्ठे चाहि केवये जीवति काय पैसे पुट्ठे सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे जाई पुट्ठे नीवम अनंत एवं पोगलथि काय पैसे में अंधा समय में वी एके भक्ते जीवथि काय पैसे केवये धम्मथि काय पुच्छा जहन पाए चौहि ओ कोस पाए सतहिं एवं अहमथि काय पैसे में केवये आगा सथि काय पुच्छा गो सतहिं केवये जीवति काय पैसे शेष जह धम्मथि काय स एगे भक्ते पोगलथि काय पैसे केवये धम्मथि काय पैसे एवं जहेव जीवथि काय स। एगे भक्ते धम्मथि काय पैसे केवये धम्मथि काय पैसे पुट्ठे। हे भगवान, धर्मास्थि काय का केवल एक प्रदेश कितने धर्मास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है, क्योंकि बंध है तो बिना स्पर्श के तो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि सारे प्रदेश साथ में लगते भी है और सपृष्ट बंद भी है। तो एक धर्मास्थि काय का प्रदेश कितने धर्मास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयमा जहन्य पाए तीह, हे गौतम जघन्य पद में तो 3 प्रदेशों से सपृष्ट है। उकोसाय चाहि उत्कृष्ट से 6 प्रदेशों से सपृष्ट है, ऐसा कहना। आपने कैसे 6 प्रदेशों से सपृष्ट है, पहले इसको ले। मानो लोक के अंदर एक धर्मास्थि काय का प्रदेश है, एक तो उसके ऊपर हो गया, एक क्या हो गया नीचे हो गया, 2 का संबंध हो गया। एक ऊपर का प्रदेश और एक नीचे का प्रदेश, 2 हो गया। एक दाई साइड का एक बाई साइड का, 2 जे हो गए। एक आगे का और एक पीछे का, 6 प्रदेशों से स्पर्श हो गया। एक तो स्वयं है, दूसरा ऊपर का नीचे का आगे का पीछे का दाई साइड का बाई साइड का, ऐसे 6 प्रदेशों से सपृष्ट है, ज्यादा से ज्यादा। और कम से कम कितना है, 3 प्रदेश। ये 3 प्रदेश कैसे घटते हैं, इसके संबंध में कहा जाता है जो लोक के जो निष्कुट प्रदेश है, लोक के किनारे के जहां अलोक शुरू होता है, निष्कुट प्रदेश उसको कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में दीवारों में आले रख लेते थे वस्तु रखने के लिए, ऐसे वो प्रदेश होते हैं, चाहे त्रिकोण से। बिल्कुल लोकांत के किनारे है। एक तो पीठ पीछे परे अलोक की ओर, क्यों अलोक के साथ सटा हुआ प्रदेश है, और ऊपर भी आलोक है नीचे भी आलोक है, लेकिन आगे पीछे साइड दाएं बाएं और आगे इन 3 प्रदेशों से वो सपृष्ट है।
मतलब ऊपर नीचे आलोक, और पीठ पीछे भी क्या है, आलोक, तीन दिशा में आलोक, आगे पीछे, और मतलब आगे और दाएं बाएं में लोक है, तो वहां वो धर्मास्थि काय के प्रदेश उसको स्पर्श कर रहे हैं। तो कम से कम 3 प्रदेशों से तो स्पर्श होता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का उनके साथ है जो लोक के बीच में आ जाते हैं। तो कम से कम 3 प्रदेशों से एक धर्मास्थि काय के प्रदेश का स्पर्श होता है, ज्यादा ज्यादा 6, क्योंकि आलोक के अंदर तो धर्मास्थि काय है नहीं, वहां तो केवल आकाश है। इसलिए जितनी दिशाओं में आलोक है उतनी दिशाएं क्या हो जाएंगी, जहां स्पर्श में कम हो जाएंगी। एक दिशा में आलोक है तो एक दिशा कम होगी, 2 दिशाओं में तो 2 दिशाएं कम होगी, 3 दिशाएं है तो 3 दिशाएं कम होगी, 4 दिशाएं किसी के आलोक में, 4 दिशाओं में आलोक नहीं होता। यदि होता तो फिर 2 प्रदेश, 2 का कहा जाता, 2 का स्पर्श होता है। के भैया ही अहमथी काय पैसे ही पुट्ठे, एक धर्मास्थि काय का प्रदेश कितने अधर्मास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयमा जहन्य पाए चौहि उकोस पाए सत्य, हे गौतम जघन्य पद में 4 अधर्मास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है, उत्कृष्ट से 6, उत्कृष्ट से 7। ये 7 कैसे आएंगे, क्योंकि जितना बड़ा धर्मास्थि काय के जितने प्रदेश है उतने अधर्मास्थि काय के प्रदेश है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। जितने धर्मास्थि काय के प्रदेश है लोकाकाश के भी उतने ही प्रदेश है, जितने धर्मास्थि काय के प्रदेश है उतने एक जीव के भी उतने ही प्रदेश है, न कम है न ज्यादा है। तो बताया जा रहा है कि जब लोक के बीच में धर्मास्थि काय है, जैसे धर्मास्थि काय के प्रदेश को 6 प्रदेशों ने स्पर्श किया, तो जहां जहां धर्मास्थि काय के प्रदेश है वहां वहां पर अधर्मास्थि काय के प्रदेश भी है। 6 तो वही हो गए, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, और जहां पर धर्मास्थि काय का प्रदेश स्थित है उस स्थान पर भी तो अधर्मास्थि काय का प्रदेश स्थित है। इसलिए कितने हो गए, 7 हो गए। 6 तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं के हो गए, और एक प्रदेश जो है जहां पर धर्मास्थि काय स्थित है वहां पर अधर्मास्थि काय का प्रदेश भी है, इसलिए कितने 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। कम से कम 4 प्रदेशों से सपृष्ट और ज्यादा ज्यादा 7, 4 प्रदेशों का ऐसे आएगा जैसे कहा ना कि दाएं बाएं आगे का, ये 3 दिशाएं आई थी और 3 दिशाओं में आलोक है, और जिस स्थान पर धर्मास्थि काय प्रदेश है चौथा प्रदेश में अधर्मास्थि काय का वो है, तो वो 4 अधर्मास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। कम से कम 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, और 7 से भी, ज्यादा ज्यादा 7 से सपृष्ट। अब आगे केवय ही आगासथी काय पैसे पुट्ठे, हे भगवत एक एक धर्मास्थि काय का प्रदेश, धर्मास्थि काय का प्रदेश आकाशास्थि काय के प्रदेशों से, कितने आकाशास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयमा 7 ही, हे गौतम 7, न कम न ज्यादा, एक प्रदेश 7 प्रदेशों से सपृष्ट। कैसे सपृष्ट है, क्योंकि मान लो लोक के अंदर है तो 6 तो वही हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, और एक जहां पर स्वयं है वहां भी तो आकाश का प्रदेश 7 से हो गया। अच्छा मानो जे
धर्मास्थि काय का प्रदेश लोक के अंत निष्कुट प्रदेशों में भी है, तो वहां पर उसके आगे पीछे दूसरे द्रव्यों का तो अभाव हो सकता है, लेकिन आकाशास्त्री काय का तो अभाव नहीं है। तो इसलिए वहां किनारों पर क्या, बीच में क्या, सभी जगह एक एक धर्मास्थी काय के प्रदेश को सात आकाश के प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं। केवैये ही जीवथी काय पैसे ही पुट्ठे। हे भगवान, एक एक धर्मास्थी काय प्रदेश को जीवास्थी काय के कितने प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं। गोयमा अनंत ही है गौतम, अनंत प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं। जीवास्थी काय कैसे स्पर्श कर रहे हैं? क्योंकि सारा लोक निगोदों से क्या है, ठसा ठस भरा हुआ, सूक्ष्म निगोदों से। तो जहां पर वो धर्मास्थी काय का प्रदेश है, वहां पर भी सूक्ष्म निगोद है। मतलब निगोद की अवगाना असंख्यात प्रदेशों में है, लेकिन एक एक निगोद के अंदर अनंत जीव है। तो जहाँ एक प्रदेश है तो वहां पर भी उन जीवों के प्रदेश अनंत है। तो एक धर्मास्थी काय के प्रदेश को अनंत जीवों के प्रदेशों ने स्पर्श किया हुआ है, वहां पर अवगाहित है, इसलिए कहा अनंत ही। केवैये ही पोगलस्थी काय पैसे ही पुट्ठे। पुद्गलास्थी काय के कितने प्रदेशों से सपृष्ट है वो धर्मास्थी काय का प्रदेश, एक प्रदेश। गोयमा अनंत ही है गौतम, अनंत प्रदेशों से सपृष्ट है। क्योंकि जहाँ जीव है तो एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कर्म परमाणु की बरगना है। तो जब बरगना है तो वहां पर वो पुद्गल भी तो आगे, बाकी जो सूक्ष्म बरगनाएं हैं उनसे भी तो सारा लोक ठसा ठस भरा हुआ है। तो इसलिए कहा कि अनंत पुद्गल परमाणुओं से वो एक धर्मास्थी काय का, एक एक धर्मास्थी काय का प्रदेश सपृष्ट है। केवैये ही अद्धा समय ही पुट्ठे। कितने अद्धा समय, काल, जो काल अणु है, काल वो कितनों से सपृष्ट है। जो व्यवहारिक काल के संबंध में कहा, सिया पुट्ठे सिया नो पुट्ठे। कहीं सपृष्ट है, कहीं पर सपृष्ट नहीं है। जय पुट्ठे यदि सपृष्ट है। नियमं अनंत, नियम अनंत अद्धा समयों से सपृष्ट है। इसके संबंध में कहा जाता है जो व्यवहारिक काल है, जो 2.5 द्वीप के अंदर है, 2.5 द्वीप से बाहर नहीं है। तो सिया पुट्ठे यदि वो द्रव्य जो वो वह प्रदेश धर्मास्थी काय का 2.5 द्वीप के अंदर है तो सपृष्ट है कितनों से, अनंतों से। और यदि 2.5 द्वीप से बाहर है तो फिर वो सपृष्ट नहीं है। एगे भंते जे तो धर्मास्थी काय के प्रदेशों की स्पर्शना के संबंध में कह दिया कि धर्मास्थी काय के प्रदेश को धर्मास्थी काय के कितने प्रदेश स्पर्श करते हैं। धर्मास्थी काय, आकाशास्थी काय, जीवास्थी काय, पुद्गलास्थी काय के कितने प्रदेश स्पर्श करते हैं, उन सब का वर्णन किया। अब अधर्मास्थी काय की बात है। एक भंते अहमथी काय पैसे केवैये ही धर्मथी काय पैसे ही पुट्ठे। है भगवान, एक अधर्मास्थी काय का प्रदेश कितने धर्मास्थी काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयमा जघन्य पाए चौहि उकोस पाए सतरी। है गौतम, जघन्य पद में 4 और उत्कृष्ट पद में 7। ये 4 जो है लोक के निष्कुट प्रदेशों में है। जैसे धर्मास्थी काय के प्रदेश को अधर्मास्थी काय का प्रदेश का स्पर्श तो जघन्य 4 और 7 कहा था, और उसका अपना कितना कहा था, 3 और 6 कहा था। तो जहां पर अधर्मास्थी काय का चला है तो अधर्मास्थी काय को धर्मास्थी काय स्पर्श करता है तो जघन्य 4 उत्कृष्ट 7। 4 ऐसे आएंगे
जैसे आगे दाएं बाएं तीन, और जहां पर अधर्मास्ती काय का प्रदेश है वहां पर भी तो धर्मास्ती काय का प्रदेश है, ऐसे चार आएंगे। और पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। जितनी और आलोक होगा उतनी दिशाएं क्या हो जाएंगी, उसकी कम हो जाएंगी। जो बीच में है तो सात, छह तो वे आगे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, और एक जहां पर अधर्मास्ती काय का प्रदेश है वहां पर भी धर्मास्ती काय का प्रदेश है, ऐसे सात प्रदेशों से सपरिष्ट है। जहां केवये अहमथी काय पैसे ही पुट्ठे। हे भगवान, एक अधर्मास्ती काय का प्रदेश कितने अधर्मास्ती काय के प्रदेशों से सपरिष्ट है। जघन्य पाए तीन है गौतम, जघन्य पद में तीन, और उकोस पाए छह, उत्कृष्ट पद में छह। शेषन जहां धम्मथी काय सा, बाकी ऐसे कहना जैसे धर्मास्ती काय का कहा। मतलब जघन्य पद में तीन, अधर्मास्ती काय, अधर्मास्ती काय, अधर्मास्ती काय का एक प्रदेश अधर्मास्ती काय के कितने प्रदेशों का स्पर्श करता है। तो वह जघन्य तीन कहा, उत्कृष्ट छह कहा। ये धर्मास्ती काय की तरह ही कहना, जैसे लोग के बीच में तो छह आगे। अधर्मास्ती काय के प्रदेश को अधर्मास्ती काय के प्रदेश कितने स्पर्श करते हैं, क्योंकि जहाँ एक प्रदेश है वहाँ एक ही है, वहाँ पर दो तीन तो नहीं है, जीवास्ती काय या पुद्गलास्ती काय की तरह। तो एक होने के कारण उसका कितना स्पर्श कर रहे हैं। बीच में तो छह तो वही लेने, आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं और ऊपर नीचे, ये छह। और लोक के निष्कुट प्रदेशों में है तो जितनी और अलोक है उतने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो तीन कम, ज्यादा से ज्यादा तीन दिशा में आलोक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो तीन दिशा में आलोक है तो वो कम हो गए, और जहां लोक है वहां पर क्या हो गया, आगे का दाएं बाएं का, ऐसे वो तीन तीन प्रदेशों को सपृष्ट है। और छह का बता दिया, जो बीच में छह का स्पर्श करते हैं। फिर आगे शेषल जहां धम्मथी का है, शेष जो है ना अधर्मास्ती काय के प्रदेश को स्पर्श करने वाला आकाशास्ती काय, तो उसका धर्मास्ती काय की तरह कहना जघन्य से चार, और जघन्य तो आएगा नहीं, वहां तो आकाशास्ती काय तो आएगा, सात ही प्रदेशों से स्पर्श करता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जो है छह हो गए, और जहां पर वो है सातवां वो हो गया। आगे जीवास्ती काय का, जहां पर एक अधर्मास्ती काय का प्रदेश है वहां पर अनंत जीवास्ती काय का प्रदेश है। पुद्गलास्ती काय के भी वहां पर क्या है, अनंत परमाणु, अनंत वहां पर द्विप्रदेशी आदि स्कंद है, तो अनंत से सपृष्ट है। तो आगे धम्मथि एगे भंते आगासथि काय केवय धम्मथि काय पैसे पुट्ठे। हे भगवान, एक आकाशास्ती काय का प्रदेश कितने धर्मास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयम सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे, जाई पुट्ठे जहन पाए एकेणवा दोहिंगवा तीहिंगवा चौहिंगवा कोस पाए सतहि, एवं अहमथि काय पैसे ही भी। गोयमा हे गौतम सिंह पुट्ठे सिंह नो पुट्ठे, आकाशास्ती काय का प्रदेश कहीं पर धर्मास्ती काय से सपृष्ट है, कहीं पर नहीं है। जो तो आकाशास्ती काय के प्रदेश लोक के अंदर है वह वो तो सपृष्ट है धर्मास्ती काय से,
लेकिन जो प्रदेश लोक से बाहर आलोक में है वे धर्मास्थि काय के द्वारा सपृष्ट नहीं है। अब जे भी वो है जो एक तो वो है लोक के अंदर तो नहीं है लेकिन लोक के साथ सटे हुए हैं, उनका तो स्पर्श होता है, लेकिन जो उससे आगे के हैं उनका स्पर्श धर्मास्थि काय का नहीं होता। जैसे इनको ऐसे समझा जाता है जैसे कि कमरा है, आपने गुब्बारा फैला करके ऊपर उड़ा दिया, छत के साथ स्पर्श तो कर रहा है गुब्बारा, लेकिन वो गुब्बारा छत के अंदर तो नहीं है, छत के अंदर नहीं गया, वो क्या है कमरे के अंदर है। ऐसे ही जो धर्मास्थि काय के अधर्मास्थि काय के प्रदेश लोकांत में है, वो सत्ता तो उनकी लोक में है, लेकिन जो अलोक के प्रदेश जो इधर से वो तो उसके साथ टच हो रहे ना, लेकिन है वो अलोक के, उनका तो जो लोक के साथ लगते हैं उनके साथ स्पर्श है, लेकिन जो उससे आगे के प्रदेश है वो धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय जीवास्थि या पुद्गलास्थि काय के द्वारा सपृष्ट नहीं है। तो बताया है कि धर्मास्थि आकाशास्थि काय का एक प्रदेश कितने धर्मास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। कहीं वो सपृष्ट है, कोई सपृष्ट नहीं है। यदि सपृष्ट है जय पुठे जहनेण एकिणवा दोहिंगवा तीहिंगवा चौहिंगवा उकोस पाए सतहि, कहीं तो एक प्रदेश से सपृष्ट है आकाशास्थि काय, आकाशास्थि काय धर्मास्थि काय से कहीं तो एक दिशा से सपृष्ट है, कहीं 2 से, कहीं 3 से, कहीं 4 से, कहीं 5 से, उत्कृष्ट से 7 प्रदेशों से कहना। जब ये आता है ना धर्मास्थि काय मतलब के 5 प्रदेश, 5 प्रदेश उसके लोक के अंदर है और एक क्या है मतलब कि आलोक के साथ लग रहा है। तो वहां पर जहन्न पर जघन्य पद में आकाशास्थि काय का प्रदेश धर्मास्थि काय के एक प्रदेश से सपृष्ट है। इसके संबंध में मेरे को विशेष देखना पड़ेगा, तो इसका सोमवार को जैसा होगा ना इसका कराऊंगा। नमो अरिहंताणं नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्ध्वधायाणं नमो लोये समसाहुणं एसो वंश नमो कारो